अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिशाम। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज यार मैं वीडियो एक ही बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आईफोन टू आईफोन, आईफोन टू सैमसंग या गूगल पिक्सल के अंदर आप किस तरह डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट केबल, वाईफाई के थ्रू या केबल के साथ आप किस तरह डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा और मिस मत कीजिएगा कोई भी, क्योंकि मैंने इसके अंदर डिफरेंट वेज़ के साथ आपको समझाने की कोशिश की है कि यार आपने डाटा को किस तरह मूव करना है, डिटो कॉपी आप किस तरह कर सकते हैं। आप किसी को पैसे दिए बगैर बाहर आप जब जाते हैं फ़ोन का डाटा ट्रांसफ़र करने, तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। आपने किस तरह अपने मोबाइल का डाटा ट्रांसफ़र करना है किसी और फ़ोन के साथ, जिसमें मैंने गूगल पिक्सल के अंदर भी डाटा ट्रांसफ़र किया है और आपको सैमसंग के अंदर भी किया और सैमसंग से आईफ़ोन भी किया और आईफ़ोन टू आईफ़ोन भी किया। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो हो सकता है कि यार थोड़ी सी लेंथी हो जाए और मैं हो सकता है कि इसके 2 पार्ट्स आपको 1 वीक के अंदर दे दूं, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी ना बने। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यार एक काम आप भी कर दिया करें, जितनी मेहनत लगती है वीडियो को बनाते हुए, तो आप भी कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करें जाते हुए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और दूसरों के साथ शेयर किया करें कि यार इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो हर बंदा नहीं शेयर करता, जिसमें आपका टाइम जो है वो ना ज़ाया हो और आपके पैसे ना ज़ाया हो और आपका फ्री में जो है डाटा ट्रांसफ़र हो जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपने आईफ़ोन टू आईफ़ोन अगर डाटा ट्रांसफ़र करना है तो बहुत ईज़ी स्टेप्स हैं, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। ये उनको डेडिकेट किया गया है इस वीडियो के अंदर जिनको अभी तक आईफ़ोन टू आईफ़ोन डाटा ट्रांसफ़र नहीं करना आता। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका फ़ोन जो है वो अपडेट होना चाहिए। अब मेरा फ़ोन जो है ये वाला, ये मेरे पास 18.1.1 पे अपडेट है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा फ़ोन देखिएगा अपडेटेड है। इसके अंदर मेरा 16 जीबी अवेलेबल है तकरीबन, जो है बाकी बैट डाटा यूज़ कर चुका हूँ। तो मैं सबसे पहले अब इस फ़ोन को देखूँगा कि मेरे इस फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर वर्जन चल रहा है वो कौन सा है। तो हम इसको सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि यार हमारा सॉफ्टवेयर वर्जन जो है वो 18.1.1 पे अपडेटेड है। तो इसके बाद हम इस फ़ोन को रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाऊंगा। सबसे पहले इसको आपने अरेज ऑल डाटा करना है, अरेज दिस फ़ोन, ठीक है। इस फ़ोन को अरेज करने के बाद जैसे ही फ़ोन ऑन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेटअप अ न्यू फ़ोन की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ से आप जैसे ही इसको कंटिन्यू करेंगे, आपको इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल नेट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही डाटा आपका ट्रांसफ़र लग जाएगा तो वो आपको नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने यहाँ से इसको स्कैन करवाना है। स्कैन करवाने के बाद गेटिंग थिंग्स रेडी पे आ जाएगा। ऐसे ही सेटिंग लैंग्वेज करेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे देनी पड़ेंगी। यहाँ पे कंटिन्यू ऑन योर फ़ोन अदर आईफ़ोन। अब मेरा जो ओल्ड फ़ोन है वो न्यू फ़ोन के साथ डाटा कनेक्ट करने के लिए वो इस टाइम सेटिंग जो है वो देख लें, कीप दिस आईफ़ोन नियर योर अदर फ़ोन व्हाइल सेटिंग अप। सेटिंग करने के बाद ये हमसे कुछ जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूछेगा सेटिंग्स के मुतालिक। उसके बाद ये डाटा को ट्रांसफ़र कर देगा। अभी ये मुझसे ये कहेगा कि इसके साथ आपने वाईफ़ाई नेटवर्क वगैरह कुछ भी अटैच नहीं किया, तो ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझसे ये क्वेश्चन करेगा। यहाँ पे देखें मेरे दूसरे फ़ोन के अंदर आपको नज़र आएगा सेटिंग अप न्यू फ़ोन। यहाँ पे मुझे यूज़ योर एप्पल अकाउंट, यहाँ पे ये मेरी आईडी आ गई। टू सेटअप अ न्यू फ़ोन, ठीक है। यहाँ पे ये मुझसे क्वेश्चन करेगा एंटर पासवर्ड ऑफ योर अदर फ़ोन। मैं अब अपने दूसरे जो ओल्ड फ़ोन है उसका पासवर्ड इसके ऊपर लगाऊंगा। लगाने के बाद ये सेटिंग अप योर आईफोन की करेगा, इस फ़ोन की सेटिंग इसके अंदर करेगा। तो इसके बाद मुझसे इसने यहाँ से मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसके पुराने फ़ोन के अंदर मेरा वाईफ़ाई ऑलरेडी जो था वो अटैच था, इसीलिए उसने इसी की सेटिंग से यहाँ वाईफ़ाई कनेक्ट कर दिया ऑटोमेटिकली। अब ये सबसे पहले एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने के बाद आगे कुछ और चीज़ें हैं जो मुझसे पूछेगा, उसके बाद ये कंटिन्यू कर देगा डाटे को। फिर वक्त थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है आईफ़ोन को, क्योंकि ये आईफ़ोन थोड़ा सा स्लोली जो है वो वर्क करता है एक्टिवेशन के दौरान। अगर आपका नेट अच्छा चलता है तो नेट जो है वो ये देखें। फेस आईडी का उसने पूछा, लॉक मैंने नहीं लगाया। ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम आईफोन, ठीक है। यहाँ से मैंने कंटिन्यू कर दिया। सेटिंग अप योर अकाउंट, अब अकाउंट की सेटिंग करना स्टार्ट हो गया। यहाँ से अकाउंट अटैच करेगा मेरा। ये मेरा अकाउंट साइन इन करने के बाद इसने मुझे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने का कहा है, मैं यहाँ से एग्री कर दूँगा। इसके बाद ये साइन इन कर रहा है। कुछ आईडीज़ की जो ऑप्शंस हैं वो पूछ लेगा। अगर कुछ और सेटिंग्स हैं साइन इन के लिए वो रिक्वायर होती हैं, वो लाजमी देनी पड़ती हैं, क्योंकि उसने आपका कंप्लीट जो डिटो कॉपी जो है वो क्लोन करना होता है फ़ोन को। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको बताया है कि लग जाता है। और डाटा ट्रांसफ़र रेट भी जो है ना इसका आईफ़ोन का थोड़ा सा कम होता है, तो इसलिए ये डाटा ट्रांसफ़र करते भी ज़्यादा टाइम लगा लेता है।
तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये ज़हन में रखना है कि आपके पास जो फ़िज़ूल डाटा आपके ओल्ड फ़ोन के अंदर, उसको कोशिश कीजिएगा उसको डिलीट कर दीजिएगा, ताकि आईफ़ोन ज़्यादा टाइम मत यूज़ करे। सबसे पहले आपने ये देख लीजिएगा आपका वाईफ़ाई अभी कनेक्ट है। जैसे ही ये डाटा ट्रांसफ़र करेगा, उसके बाद चाहे आपके पास वाईफ़ाई नेटवर्क या डाटा जो है वो ना हो, सिम का डाटा, तो फिर भी आपका डाटा सेंड हो जाएगा, क्योंकि वो ऑफ़लाइन के ऊपर भी वर्क करता है। साइन इन के दौरान ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है। यहाँ पे आपने अपना सब्र दिखाना है कि आप कितना सब्र कर सकते हैं, क्योंकि एप्पल एक्टिव होते हुए, डाटा ट्रांसफ़र करते हुए आपके सब्र का इम्तिहान लेता है और टेस्ट करता है कि आप भी सब्र में कामयाब होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लोली चलता है, तो इसलिए इसके लिए वेट करना ही पड़ता है। आफ्टर एक्टिवेशन आईडी, योर आईफोन आईडी, कंटिन्यू दिस एंड सेटअप लेटर। आईफ़ोन की आईडी एक्टिव होने के बाद आपको ये पूछेगा कंटिन्यू का, उसके बाद लोकेशन के जो है वो पूछेगा, इसके बाद साइलेंट मोड वगैरह की आपको टॉगल्स वगैरह की बताएगा। लेकिन यहाँ पे आपने एक्शन बटन वगैरह ये नोट ना हो, बाकी बाद में कस्टमाइजेशन बंदा कर लेता है। ये देखें आपका डाटा ट्रांसफ़र स्टार्ट हो गया, और सबसे पहले आप ऊपर ये देखें, यहाँ पे आपको वाईफ़ाई के सिग्नल्स जो हैं वो फ़ौरन ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका डाटा ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट आपको नीड रहेगी तब तक के लिए, जब तक आपकी आईडीज़ वगैरह या फ़ोन जो है वो एक्टिव नहीं हो जाता। तो यहाँ पे आपके डाटा को जो है वो लेके थोड़ा सा टाइम ये ले सकता है। इसलिए मैंने कहा है कि लार्जर फाइल के लिए आईफ़ोन जो है वो ना रखा करें, क्योंकि एंड्रॉयड जो है वो एक सेकंड फ़ोन के तौर पे यूज़ कर लिया करें। अगर आपने लार्जर फाइल्स जो हैं वो थोड़ी सी ट्रांसफ़र करनी होती हैं, तो उसके लिए जो है वो एंड्रॉयड ही बेहतर रहता है, क्योंकि उसका यूएफएस रेट बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। जैसे ही आपका डाटा कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद फ़ौरन ये ट्रांसफ़र कंप्लीट का मैसेज दे देगा, और आपका ये सेकंड फ़ोन जिसके अंदर आपने डाटा ट्रांसफ़र किया है, और इसके अंदर आपका फ़ोन फ़ौरन रीस्टार्ट हो जाएगा, आपके डाटे को रीस्टोर करना स्टार्ट कर देगा। आपने हाइपर नहीं होना कि यार हमारा फ़ोन एकदम से रीस्टार्ट क्यों हो गया है, क्योंकि ये रीस्टार्ट इसलिए हुआ है कि इसने आपके डाटे को कंप्लीट रीस्टोर करना है, और रीस्टोर करने के बाद ये फ़ोन ऑटोमेटिकली दोबारा ऑन हो जाएगा। तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका डाटा जो है वो रीस्टोर हो रहा है, और वो थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे। तो जी डाटा रीस्टोर होने के बाद आपका फ़ोन यहाँ पे आ गया हेलो पे दोबारा। तो यहाँ पे आपने ज़रा भी नहीं घबराना। ये देखें रीस्टोर कंप्लीटेड आ गया। यहाँ पे आपके पास मैसेजेस आ गए कि मैसेज आ गया कि ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है। फेस आईडी मैं फ़िलवक़्त नहीं लगाऊंगा, और कंप्लीट आपको बताऊंगा कि आपकी जो सेटिंग्स हैं वो आ चुकी हैं। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास लिखा आ गया कि डिवाइस एडिड टू योर अकाउंट। अगर आपने रीस्टोर वगैरह करना है तो यहाँ पे आपको पूछेगा, आप कंटिन्यू कर दें। फ़िलवक़्त आपने फ़ोन को रीसेट नहीं करना। वो रीसेट इसलिए नहीं करते, ये देखें अरेज दिस फ़ोन की ऑप्शन आ गई, तो आपने यहाँ से कंटिन्यू नहीं करना, आपने नोट नाउ करके वापस आ जाना है। क्योंकि जब तक आपका फ़ोन यहाँ से सेटअप कंप्लीट ना हो जाए, आप अपना डाटा ना देख लें, आपने फ़ोन को रीसेट नहीं करना। ये बात जहन में रख लीजिएगा। ये देखें ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ गया, ये आपका डाटा कंप्लीट ट्रांसफ़र हो चुका है, ये मेरी यहाँ पे आईडी लग चुकी है। तो जी आज की हमारी इस सेगमेंट के अंदर हमने जो किया था, हमने आईफ़ोन टू आईफ़ोन डाटा ट्रांसफ़र किया था, और आपको मैं कंप्लीट चीज़ें बता चुका हूँ कि आपने अपना डाटा डिटो किस तरह सेव करना है। आप सेटिंग्स देख लें, आप वॉलपेपर देख लें, आप एप्लीकेशंस देख लें, ये सारी डाउनलोड होंगी। इसके लिए आपको वाईफ़ाई की ज़रूरत रहेगी। तो जी इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ जाएंगे। अगर आपको गूगल पिक्सल के अंदर डाटा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप किस तरीके से गूगल पिक्सल के अंदर आईफ़ोन टू गूगल पिक्सल, क्योंकि गूगल पिक्सल की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है मार्केट के अंदर, तो गूगल पिक्सल के अंदर भी लोग चाहते हैं कि यार उनका डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। सबसे पहले इसको भी, जिस तरह हमने इसको रीसेट किया था, इसी तरह मैं इसको भी रीसेट करूँगा। रीसेट करने के बाद आगे कुछ स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं बड़े ध्यान से, बड़े गौर से, कि किस तरह हम फ़ोन को जो है पिक्सल के अंदर, आईफोन से पिक्सल के अंदर हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसलिए स्किप मत किया करें वीडियो को, ताकि अगर आपने ई सिम एक्टिव की है तो आप फिल वक्त इसको टिक कीजिएगा, वरना ज़रूरत नहीं है इसको टिक करने की। आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसको रीसेट करना है फ़ोन को, गूगल पिक्सल 6a को। मेरे पास इस टाइम गूगल पिक्सल का ये फ़ोन है। तो आपने जैसे ही इसको रीसेट किया, अब आपको यहाँ पे केबल की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जो आप OTG वगैरह के साथ यूज़ कर सकते हैं, या आप लाइटनिंग सी टू लाइटनिंग केबल, जिसको मैं दिखा देता हूँ आपको। आप ये वाली केबल यूज़ करके भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सी टू लाइटनिंग वाली केबल। और इसके अलावा
दूसरी केबल है, लेकिन उसके साथ आपको OTG की ज़रूरत पड़ सकती है, C2C टाइप वगैरह की। तो ये फ़ोन हमारा अभी रीसेट हो गया है, तो रीसेट होने के बाद अभी ये एक्टिव होता है, तो फिर आगे आपको मैं कुछ स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ